अब भारत के संविधान ने ना सिर्फ हमको अधिकार दिए हैं, बल्कि इन अधिकारों की सुरक्षा का भी पूरा पूरा बंदोबस्त कराया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नाम सुना है कभी? भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 और 226 इसके बारे में बात करते हैं। क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी? ये वो चीज है कि अगर हमको लगता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर लिया गया है, किसके द्वारा? सरकार और सत्ता के द्वारा, तो हम कोर्ट में मूव कर सकते हैं। इसके 5 प्रकार या तरीके आप बोल सकते हैं। 5 रिट्स होते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के फेवर में अगर किसी ने एक्सप्लॉइट किया तो जाते हैं। और कौन कौन से हैं? वो है हिबियस कॉर्पस, मैग्नमस, क्यो वारंटो, सर्टिरोरी एंड प्रोहिबिशन। कौन कौन से? हिबियस कॉर्पस, क्यो वारंटो, सर्टिरोरी, प्रोहिबिशन एंड मैग्नमस। अब ये क्या चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हिबियस कॉर्पस बात करता है कि पुलिस के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अनलॉफुली अगर डिटेन किया गया है, वो कोर्ट में मूव कर जाएगा। मैंडामस क्या है भाई? तो किसी कंसर्न अथॉरिटी ने, सरकारी अफसर अधिकारी ने अपने काम को ठीक से नहीं किया, तो उसके काम को ठीक से करने के लिए कोर्ट उनको आदेश दे सकता है। प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रोहिबिशन नॉर्मली सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट को आदेश देता है कि भाई जहां तुम्हारा मैटर नहीं है वहां नाक नहीं घुसाओ। को वारंटो क्या है? को वारंटो है कि भैया जो फर्जी लोग काम करते हैं, कि माने जो जिसके पास प्रॉपर डॉक्टर की डिग्री नहीं हो, डॉक्टर बन के बैठा हुआ है, जिसने कमीशन क्वालिफाई नहीं किया और वो कलेक्टर बन के बैठा हुआ है, ऐसे किसी सूरत में कोर्ट सीधा सीधा बोलता है कि भैया तुम यहां से हटो, ये तुम्हारा काम नहीं है। और फिर आता है सर्टियोररी। इसका मतलब होता है कि सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट से तलब कर सकता है, भाई इस पर्टिकुलर मैटर में तुम्हारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है मुझे पास ऑन करो। तो ये 5 रिट हैं जो जनता के फेवर में है, जिसको संविधान सभा के लोगों ने आम जनता के लिए, जिनको लगता था लग सकता था, लगा होगा कि शायद जो फंडामेंटल राइट हम प्रोवाइड कर रहे हैं सत्ताधारियों के द्वारा अगर ना दिया जाए, उल्लंघन किया जाए, तो ये आम जनता क्या करेगी? आम जनता कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। ये हेबस कॉर्पस लेगी, ये अमेंडमेंट्स लेगी, ये प्रोहिबिशन लेगी, ये को वारंटो लेगी, ये सर्टिरोरी लेगी। 5 रिट याद रखना। थैंक यू वेरी मच। अब बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए अगले एपिसोड में।